जय हिंद। ये है फ्लावर बिंड बसें। अब शहरों में हवा से चलेंगी बसें। ये कितने की आती हैं, कैसे सिस्टम काम करता है, पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ये है मिनी बस। ये फ्लावर टरबाइन की मिनी बस है जो स्कूलों में आपको दिखाई देगी। ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसकी स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पर आप लोग समझिए। स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर घंटे की रहेगी। रेंज की बात की जाए तो 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर का रेंज रहेगा। यह डिपेंड करेगा कि इस पर कौन सी टरबाइन को सेट किया गया है। बेनिफिट की बात की जाए तो आपकी इनकम में 50% का इजाफा होगा, यानी कि जो आप लोग पेट्रोल डीजल या फिर बिजली के बिल पर खर्च कर रहे हो उससे आपकी बचत होगी। यह सिस्टम कैसे काम करता है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग समझिए। जैसे एक नॉर्मल ये मिनी बस है जो स्कूलों में आपको दिखाई देती है, इसके ऊपर ये इस तरह से स्टैंड पर फ्लावर बिन टरबाइन को सेट कर दिया गया है। जैसे ही आगे बढ़ती है हवा पीछे भागती है और ये हवा ऐसे इसमें घुसर जाएगी और इस तरह से बाहर निकलती है और ये विंड टरबाइन काम करने लगता है और यहाँ से पावर अंदर जाता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। इससे बैटरी धीरे धीरे डाउन होती है और इसका बैकअप 2 से 3 घंटे तक का बढ़ जाता है। और जब तक आप चलाएंगे तब तक काम तो करेगा ही, साथ में जब आप इसे खड़ी कर देते हैं तब भी ये काम करता है मेरे भाई। ये बहुत आसान है कैसे इसे सेट किया जाता है और ये पूरी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी में आया है और इसलिए मूविंग व्हीकल से हवा की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही आप लोग बस को चलाते हैं तो हवा तेज़ी से आपको लगती है और जब हवा लगेगी तो ये घूमने लगता है। शांत और सुंदर डिजाइन भी होता है। फ्री एनर्जी है, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना होता है। ये टरबाइन के शेप में आपको इस तरह से सेट करवा लेना है, बस आपको फ्री एनर्जी मिलती रहेगी मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जैसे बड़ी वाली बसें हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपको, ये 40 सीटर बसें हैं। इसमें ये ऊपर सेट किया गया है फ्लावर बिन टरबाइन। ये लगभग 3 किलोवाट का फ्लावर बिन टरबाइन है, 3 किलोवाट का, और इसके ऊपर सेट किया गया है। यहाँ पीछे भी आप लोग देख सकते हो कितनी सारी बसें हैं। आपने पहले ही वीडियो में देख लिया है ये कैसे काम करता है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है और ये घूमने लगता है और ये करंट जनरेट करता है, इससे बस की बैटरी चार्ज होने लगती है। यदि आप इसे पसंद करते हैं और इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप लोग ना मेल कर दीजिएगा। मेल है relaxstarpbh@gmail.com, या फिर नीचे आप लोग ना कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ये मेंशन कर दीजिएगा, तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेल कर दीजिएगा, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यदि आप इसे पसंद करते हैं और इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो अभी नई आई है और इसमें क्या चुनौतियाँ और क्या नुकसान है। तो देखिए, चुनौतियाँ नुकसान के बारे में तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही। जैसे ड्रैग, ये बस के ऊपर टरबाइन लगाने से हवा का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे बस का फ्यूल बैटरी कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है मेरे भाई। एक तरह से ये होता है ना कि अगर 10% प्रतिरोध बढ़ रहा है तो वो 50% आपको एनर्जी देगा भी, तो इसलिए बैटरी चार्ज भी होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट ना अभी थोड़ा जैसे ट्रायल फेज में है, जल्द ही इसको भी दूर कर लिया जाएगा। सुरक्षा और स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो बस के ऊपर मजबूत माउंटिंग आपको करवाना होगा, जिससे तेज हवा, बारिश या धूल या फिर स्पीड ब्रेकर पर वाइब्रेशन से टरबाइन डैमेज ना हो। तो आप लोग ना ये इस तरह से सेट करवाइएगा कि ये डैमेज ना हो। और यहाँ पर आप लोग समझिए, यदि आप लोग इसे लगवाते हो, इसके ऊपर सेट करवा लेते हो, तो ये 1 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक की आती है। और इसका प्राइस कितना होता है ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, कानूनी या फिर रेगुलेटरी, आप यदि भारत में इसे लगवाते हो तो आपका आरटीओ जो इसमें देखिए ना, ये है भारत में आरटीओ नियम के तहत आपको परमिशन लेनी होगी, तब आप इसे लगवा सकते हो। क्योंकि ये हाइट कुछ ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ये बस की हाइट है बस के ऊपर, तो जहाँ पर आप
इसे लगवाते हो तो वो खुली सड़कों पर या फिर हाईवे पर चला सकते हो, नहीं तो ये ना ऊपर बिजली के तार में या फिर पेड़ से लग करके टूट भी सकता है। तो इसलिए आप लोग पहले देख लीजिएगा तभी लगवाइएगा। रियल वर्ल्ड जो एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दुनिया में कार या बस पर छोटे विंड टरबाइन के कुछ जैसे ना कॉन्सेप्ट वीडियो हैं, लेकिन वे ज़्यादातर डेमो हैं। जैसे अभी हम लोग ये कहें कि ये वर्टिकल शेप में है, अगर यही हॉरिजॉन्टल शेप में कर दें, ये बस के आगे सेट कर दें, तब क्या होगा कि ये घूमेगा यहाँ से भी और ये जो स्पेस है ये बच जाएगा। तो इससे बस कहीं भी जाएगी तो उसको बिजली का तार या फिर पेड़ पौधे से नहीं टकराएगी। तो ये जैसे वर्टिकल है, इसको मेरी सलाह ये है कि ये हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, जिससे सामने की हवा इससे लगे तब ये काम करे। और जैसे बस पर लगाने की तकनीकी जानकारी क्या है कि आपको साइज के अकॉर्डिंग ही लगवाना है। जैसे छोटा 500 वाट से लेकर के 1 किलोवाट से लेकर के आप लोग 5 किलोवाट तक लगा सकते हो। माउंटिंग की बात की जाए तो बस की छत पर मजबूत स्टील फ्रेम या पोल के साथ ही फिक्स करवाना है आपको, जिससे वाइब्रेशन होता है इसमें और जिससे ये टूटे ना। सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम में टरबाइन, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, इन्वर्टर, ये सब इसमें रहता है। देखिए जो साफ साफ आपको मैं बता दूं कि कैसे ये काम करता है, तो नीचे लिथियम की बैटरी यहाँ पर रहेगी, लिथियम की बैटरी रहेगी और ये बैटरी पहले से ही आपको चार्ज करना होगा, 1-2 घंटे पहले से ही आप चार्ज किए होंगे। और ऊपर ये टरबाइन सेट किया जाएगा, ये 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का टरबाइन रहेगा। कितना? 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का टरबाइन रहेगा। यहाँ पर जैसे ही ये आगे बढ़ेगी, स्टार्ट कर दिया आपने, बैटरी से स्टार्ट हो गई, अब ये घूमेगा। जैसे ये घूमेगा तब यहाँ से जो पावर मिलेगा ये बैटरी में जाएगा और बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती रहेगी। इसलिए बैटरी का बैकअप 2 से 3 घंटे तक का बढ़ जाता है एक बार में। यदि आप इसे खड़ी कर देते हैं और हवा चल रही है तब भी ये घूम रहा है तो इससे बैटरी चार्ज होती रहेगी। बस आपको इसे फिक्स अच्छे से करवाना है जिससे टूटे ना ये। और भारत में कीमत के बारे में बात की जाए तो देखिए भारत में अभी कोई वेरीफाइड कंपनी से इसे नहीं बनाया जा रहा है। बस आप लोग ना टरबाइन ले करके इसे इसके ऊपर सेट करवा सकते हो। और आरटीओ नियम का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में मोटर व्हीकल नियम है और उसका आपको ध्यान रखते हुए परमिशन ले करके ही लगवाना पड़ेगा। कीमत और टरबाइन की क्षमता के बारे में बात करें तो 500 वाट से लेकर के 1 किलोवाट तक की आती है। 2 किलोवाट से लेकर के ये 3 किलोवाट का ये 90,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। पूरा सेटअप जो होता है इसमें क्या क्या होगा आपका, ये लगभग 2 लाख रुपए का हो जाता है। इंस्टॉलेशन चार्ज भी इसमें होता है, ये लगभग 10,000 रुपये का आपका माउंटिंग होता है, 10 से 20,000 रुपये का ये इसके ऊपर फिक्स कराने का चार्ज होता है। तो ये है भारत में इसकी कीमत। अब ये जैसे बड़ी वाली बस है, ये देखिए 40 सीटर जो बसें हैं, अब इसमें क्या होगा कि हमारे कुछ सलाह है। जैसे सलाह ये है कि टेस्टिंग पहले आपको छोटे स्केल पर आपको टेस्ट कर लेना है। यदि वो सफल जो रहती है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा स्टार्टिंग में, वो जैसे सफल है तब आपको बड़ी बसों पर लगवाना है। पहले ई रिक्शा के ऊपर सेट करवा करके देख लेना है। जो मैंने पहली वीडियो बनाया है उसमें आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से वो ई रिक्शे के ऊपर काम कर रहा है। बेहतर ऑप्शन के लिए बस के लिए आपको सोलर पैनल, देखिए सोलर पैनल से क्या होता है कि रात हो गई, धूप चली गई तो इससे सोलर पैनल काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन है ना कि यही फ्लावर विंड टरबाइन को सेट कर दिया जाए। धीरे धीरे ही घूमेगा, जैसे ये घूमेगा वैसे बैटरी चार्ज होती रहेगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभी ये बड़ी वाली बस है, इसके ऊपर लगवा लेते हैं तो इससे मैंने आपको पहले ही समझा दिया मेरे भाई कि इससे बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ जाता है और आपको फ्री का एनर्जी मिलती है। पहले से ही आपको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा तब ये काम करता है। और यदि और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग ये relaxstarpbh@gmail.com पर आप लोग मेल कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नाम और मेरे भाई आप लोग कहाँ से हैं ये मेंशन कर दीजिएगा, जिससे आपको और भी अधिक जानकारी कंपनी के जो भी डीलर हैं वो कमेंट सेक्शन में आपसे संपर्क कर सकें। तो ये है भारत में अभी देखिए, ये कहना कि भारत में ये आ गई है और चल रही है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये विदेशी टेक्नोलॉजी भारत में ये कब तक सफल होती है ये अभी 1 से 2 साल का समय लग सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग ना पहले छोटे छोटे जो भी डेमो के तौर पर ई रिक्शा के ऊपर सेट कर लीजिए। जब वो सफल हो जाती है तब आप लोग इस बड़े से प्रोजेक्ट में हाथ लगाइए
और आप लोग देख सकते हो ये फ्यूचर की बसें हैं, आपको यही 10 साल के बाद दिखाई देगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे भाई मैंने आपको सही जानकारी दी थी। तो ये है भारत का और पूरी दुनिया का हम लोग कह सकते हैं कि नया फ्लावर विंड बसें जो फ्री में हवा से चलती हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई है। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। यदि आप लोग मेरी टेक्नोलॉजी से पसंद करते हैं और आपको जानकारी मिलती है नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको भी जानना पसंद है, तो आप लोग ये मेरे सपोर्ट के लिए QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ भी आप लोग डोनेट कर सकते हो। ये मेरी डायरेक्ट आपसे मदद होगी। तो ये है आपके लिए है और आपसे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।